देखो, आज अगर इंडियन बिजनेसमैन को अगर डोमिनेट करना है तो दो तीन चीज़ों के ऊपर खास ध्यान रखना पड़ेगा। 20 साल तक माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी दुनिया पर राज किया, राइट ना। बिल गेट्स कंटिन्यूस 20 साल तक पूरी दुनिया के सबसे बड़े सबसे अमीर आदमी रहे, बिकॉज उस पर्सन ने एक फील्ड पकड़ा था कि मुझे सिर्फ कंप्यूटर के अंदर अपने आप को बेस्ट बना कर रखना है। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनका जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत कम हो गया है। तो आज के समय में अगर मानो कि आप अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग के ऊपर आप थोड़ा सा कम कर रहे हो ना, तो जैसे ही आपका कम हुआ वो दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे। आपने अनसक्सेसफुल स्टार्टअप के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं कि हाउ इंडियन स्टार्टअप आर डोमिनेटिंग इन ग्लोबल मार्केट। सर, डोमिनेट कैसे कर सकते हैं या कैसे कर रहे हैं, जो आपको लगता है? फॉर एग्जांपल जैसे ओला की हम बात करें, ओला के फाउंडर है भाविश अग्रवाल। उन्होंने 2008 में बिजनेस अपना एस्टैब्लिश किया और आज भारत में कह सकते हैं उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया है ओला के अंदर जो बहुत ही काबिल तारीफ है ईवी के अंदर। राइट, बिल्कुल। देखो, आज अगर इंडियन बिजनेसमैन को अगर डोमिनेट करना है तो दो तीन चीज़ों के ऊपर खास ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो फोकस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब ग्रो कर रहे हो ना तब आप कहते हैं ना चकाचौंध में खो मत जाओ। आज समझो बहुत सारे बिजनेसमैन के बारे शायद आपने सुना होगा कि एक टाइम पे बहुत बड़े कहते हैं ना टाइकून थे एंड सडनली वाइप अप हो गए, खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं चकाचौंध बढ़ती है और उस चकाचौंध के अंदर ना उनका फोकस जो है वो खो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फोकस बना रहे। आप समझो 20 साल तक माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी दुनिया पर राज किया, राइट ना। बिल गेट्स कंटिन्यूस 20 साल तक पूरी दुनिया के सबसे बड़े सबसे अमीर आदमी रहे, बिकॉज उस पर्सन ने एक फील्ड पकड़ा था कि मुझे सिर्फ कंप्यूटर के अंदर अपने आप को बेस्ट बना कर रखना है, राइट। जब तक उसने उस चीज को पकड़ के रखा था पूरी वर्ल्ड के ऊपर उन्होंने डोमिनेट किया। तो वो फोकस बहुत जरूरी है। आज देखोगे ना, जैसे ही फंड आना शुरू होता है, बिजनेस ग्रो होना शुरू होता है ना, लोगों के हाथ पैर इधर उधर चलना शुरू हो जाते हैं। जी, सही बात है, समझना। और वो हाथ पैर इधर उधर चलने के चक्कर में मेन स्ट्रीम जो होता है ना वो भी उनकी खत्म हो जाती है। क्योंकि मानो आप किसी बिजनेस में फेल हुए, कोई प्रोडक्ट आपका फेल हुआ, कुछ और फेल हुआ, तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी लूज होती है ना, तो मेन जो आपका बिजनेस वो भी हिलता है। तो आपका जो फोकस है ना वो क्लियर होना चाहिए। मुझे इसके अंदर ग्रो करना, मुझे इसके अंदर स्पेशलिस्ट बनना है, मुझे इसके अंदर अपने बिजनेस को पूरा का पूरा 100% ग्रो करना है, मुझे डेप्थ तक जानी है। तो पहली चीज होनी चाहिए कि फोकस। दूसरी चीज होनी चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंसी। प्रोडक्ट और सर्विस दोनों की क्वालिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जैसे जैसे आप ग्रो होते हो ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ती जाती है, राइट ना। और अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ रही है एंड उस लेवल पर आपकी प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी अगर कम हो रही है, तो लोगों के ऊपर आपका जो ट्रस्ट है या आपके ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है वो कम होता है और वो फिर दूसरा ऑप्शन ढूंढना शुरू करते हैं। तो आपका क्वालिटी प्रोडक्ट की और सर्विस की आपको मेंटेन करके रखनी है पूरी तरह से, राइट ना। और तीसरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ब्रांडिंग। आप अच्छा कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट ये चीज लोगों को बताना भी जरूरी है। याद रखना कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी सर्विस अच्छी है, राइट ना, आपका फोकस भी है, लेकिन मार्केट में लोग जो है ना, उन लोगों को आपकी प्रोडक्ट दिख नहीं रही है, आपकी बातें उनको दिख नहीं रही है, सुनाई नहीं दे रही है, तो धीरे धीरे आपको लोग भूल जाएंगे। एज एग्जांपल मानो कितनी सारी ऐसी प्रोडक्ट थी जो मार्केट में बहुत अच्छा थी, बहुत बढ़िया थी, लोग भूल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग बंद कर दी, अपनी ब्रांड बिल्डिंग बंद कर दी, और उसके बाद लोगों ने दूसरा ऑप्शन ढूंढे। कहते हैं ना, आज एक बहुत पुराना थॉट प्रोसेस है कि जो दिखेगा वो बिकेगा, राइट ना। ये कंसिस्टेंसी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मार्केट के अंदर कंसिस्टेंसी मार्केटिंग ब्रांडिंग करते रहना पड़ेगा। क्योंकि आप दिखना बंद कर दोगे, आज के टाइम पे आप समझो ना, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनका जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत कम हो गया है। तो आज के समय में अगर मानो कि आप अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग के ऊपर आप थोड़ा सा कम कर रहे हो ना, तो जैसे ही आपका कम हुआ वो दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे।
क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑप्शन। तो हर कंपनी बैठी हुई है आपका कस्टमर लेने के लिए। राइट, आपने थोड़ा सा अपने कस्टमर के ऊपर ध्यान देना कम शुरू किया तो दूसरे ने ध्यान देना ज्यादा कर दिया और कस्टमर इजीली शिफ्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग बना के रखनी पड़ेगी, मार्केट में दिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो एग्जीबिशंस के जरिए हो, कमर्शियल एड्स के जरिए हो, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग के जरिए हो, कोई किसी भी तरीके से आपको मार्केट में बने रहना पड़ेगा। तब जाके आपके बिजनेस को आप एक इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट कर सकते हो। आज आप देखो किसी भी कंपनी को, कोई भी बड़ी ब्रांड है जो आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रही है, आप देखोगे तो उनकी चीजें ना कहीं आपको दिखेगी। बिल्कुल। एज एग्जाम्पल मानो अगर मैं कहीं पर निकला हुआ हूँ या आप कहीं पर निकले हुए हो कि टूर पे, है ना, तो आप रास्ते पर जा रहे हो, सडनली आपने देखा एक बड़ा सा बाम्बू खड़ा हुआ, वहां पर एम लगा हुआ है, आपके दिमाग में क्या आएगा? मैकडोनल्ड्स, यस, चलो खाते हैं जी, बन गए दिमाग के अंदर। भूख लगी, दिखा तो आप सीधा चले गए। राइट, यस, दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड दैट इज द ओनली रीजन। आज देखो ना, मैकडोनल्ड पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो आपको मार्केट में बने रहना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें अगर हम कोई भी स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस करता है तो मेरे हिसाब से वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। और याद रखो, जितने भी आज बिजनेसेस हैं, जितने भी बिजनेस हैं जो अच्छा डोमिनेट कर रहे हैं ना, उन सब लोगों ने ये सारी चीज़ें की है। बिल्कुल। कोई भी साइलेंटली आज के टाइम पर ग्रो कर रहा है तो उसका जो कहते हैं ना, जो जर्नी है ना, बहुत लंबा नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि आप नहीं दिखोगे तो आपको उसको ऐसा लगेगा यार आप अच्छा नहीं हो। राइट, सिंपल सा है, आप दिख नहीं रहे हो, आप अच्छा नहीं हो। बिल्कुल। पहले कितनी सारी ऐड आती थी, बंद हो गई, बहुत बंद हो गई, राइट ना। आज हम जाते हैं सुपर स्टोर के अंदर जाते हैं तो हम वो प्रोडक्ट दिखता है लेकिन उठाते नहीं, उसके सामने कोई दूसरा प्रोडक्ट उठा लेते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों पे ध्यान रखें तो शायद हम डोमिनेट कर पाए। सो दिस 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो डोमिनेट कर सकते हैं किसी बिजनेस को लेके। बिल्कुल। राइट, करेक्ट सर। सर, शुरुआत में कोई भी स्टार्टअप हो तो क्या क्या बड़े चैलेंजेस आते हैं स्टार्टअप में? राइट, देखो कोई भी बिजनेस जब शुरू करता है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना, वो होता है टीम बनाने का। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि देखो, पहले मैं टेक्नीशियन था, है ना, मुझे एक चीज बहुत अच्छे से आती थी, वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मेरे को प्रोडक्ट बनाना बहुत अच्छा आता था, हो सकता है मेरे को बेचना बहुत अच्छे से आता था, हो सकता है कि मुझे परचेस करना, मैं किसी एक चीज में एक्सपर्ट था, राइट ना। लेकिन जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया ना, तो बिजनेस में सिर्फ एक चीज की एक्सपर्टीज से मेरा बिजनेस ग्रो नहीं होगा, मुझे हर चीज को करना पड़ेगा, राइट। मैं प्रोडक्ट बना अच्छा लेता था लेकिन अगर बेच नहीं पाऊंगा तो मेरा बिजनेस ग्रो नहीं होगा। मैं प्रोडक्ट बना लेता हूँ लेकिन प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है, मैं परचेज नहीं कर पाऊंगा तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। मैं ब्रांड नहीं बना पाऊंगा तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। तो पहले मैं टेक्नीशियन था जहां पर एक चीज को लेके मैं अपनी एक्सपर्टी रखता था, लेकिन जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया तो मुझे और भी चीजों की जरूरत पड़ने लगी। अब और भी चीजें मुझे आती नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे चाहिए टीम। बिल्कुल सही कहा कि मैं बना रहा हूँ, मुझे बेचने वाला चाहिए। बिल्कुल। मैं बना रहा हूँ, मुझे खरीदने वाला चाहिए। मैं बना रहा हूँ, मेरी मार्केटिंग करने वाला बंदा चाहिए। मैं बना रहा हूँ, मुझे अकाउंटिंग का बंदा चाहिए। और ऐसे समय में टीम को खड़ी करना वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्यों आप शुरू बिजनेस करते हो तो आपके पास पैसे नहीं होते हैं कि बहुत टैलेंटेड लोगों को हायर कर लो। सही बात। क्योंकि वो आपसे पैसे मांगेंगे और हो सकता है इनिशियल लेवल पर हमारे पास इतना फंड ना हो, राइट। तो वो एक बड़ा चैलेंज होता है कि टीम को कैसे बनाया जाए, ढूंढना कैसे जाए। क्योंकि मैं अभी तक मेरी चीज के अंदर एक्सपर्ट ही था, अब लोगों को मैनेज कैसे करना मुझे नहीं पता, लोगों से काम कैसे करवाना मुझे नहीं पता। मैं तो शर्मीला बंदा था। अब मुझे मेरे सामने कोई गलती करे तो मैं उसको डांटूं कैसे, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है। मैं उनसे रिपोर्टिंग कैसे, इन चीज़ों को लेके एक बिजनेसमैन को बड़ा चैलेंज आता है। तो जब बिजनेस को कोई बंदा शुरू करता है तो उसके लिए टीम बनाना वो सबसे कहते हैं ना हार्ड टास्क होता है। क्यों? इनिशियल लेवल पर कुछ टीम मेंबर आपको ऐसे भी मिलते हैं कि जो आपका मैनिपुलेशन करते हैं। बिल्कुल। क्यों? आपकी वीकनेस उनको समझ में आ जाती है, उसका वो फायदा उठाते हैं। तो कई बार आपको डर भी लगता है कि मेरी टीम में कोई ऐसा बंदा आ गया कि जो मेरा मैनिपुलेशन कर रहा है तो मेरा नुकसान होगा। सही बात है।
तो उस डर से भी हम कई बार टीम नहीं बना पाते या टीम नहीं बनाते हैं, सब पर भरोसा नहीं कर पाते। करेक्ट है। तो बिजनेस शुरू करने के बाद सबसे बड़ा जो टास्क होता है या सबसे बड़ी जो चीज़ें कहते हैं ना चैलेंज होती है एक बिजनेसमैन के लिए, वो होती है एक टीम बनाना जो उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे। तो अगर एक बिजनेसमैन टीम को कैसे बिल्ड करना है ना, अगर वो सीख ले कहाँ से ढूंढना है, कैसे रिक्रूट करना है, कैसे उसको ज्वाइन करवाना है, कैसे उसको ट्रेनिंग देनी है, कैसे काम करवाना है, कैसे रिपोर्टिंग लेना है, कैसे मैनेज करना है, अगर ये चीज़ें अगर एक बिजनेसमैन सीख लेता है तो उसके लिए बिजनेस को ग्रो करना बहुत ईजी हो जाता है। और अक्सर कर आप देखोगे हम लगभग सबको ये चीज़ बताते हैं हर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि बिजनेस जो है ना 3 साल तक आपको प्रॉफिट नहीं देता है। बिजनेस की स्टेबिलिटी आने में मिनिमम कम से कम 1000 दिन लगते हैं, है ना। तो 1000 दिन क्यों लगते हैं? क्योंकि 1000 दिन में आप ये सीखते हो कि लोगों को ढूंढा कैसे जाए, लोगों को हायर कैसे किया जाए, लोगों से काम कैसे करवाया जाए, ये चीज़ें आप सीखते हो, अपनी एबिलिटी डेवलप करते हो। अब अगर इससे पहले आपने छोड़ दिया तो आप बिजनेस कभी कर नहीं पाओगे। तो 1000 दिन हम इसलिए बोलते हैं कि भाई आपको 3 साल लगेंगे, क्योंकि आपको ये एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। क्यों? बिजनेस को शुरू करने से पहले एक एबिलिटी में आपकी एक्सपर्टी थी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हैं ना वो आपने अभी तक सीखी नहीं थी। तो 1000 दिन 3 साल आपको देने पड़ते हैं उन चीज़ों को सीखने के लिए, और जब आप सीख जाते हो तो आपके लिए आपका बिजनेस ग्रो करना ईजी हो जाता है। तो सबसे बड़ा टास्क होता है टीम बनाना। ओके।